हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बेल्ट ड्राइव कैमरा और स्प्रिंग एनिमेशन। उसके लिए यहाँ पर पहले बेल्ट ड्राइव के लिए एक बेल्ट का पार्ट एक पुली का पार्ट बना लिया। एक मिनट। उसके लिए यहाँ पर बेल्ट ड्राइव मैकेनिकल, यहाँ बेल्ट ड्राइव कैमरा एंड स्प्रिंग एनिमेशन, बेल्ट ड्राइव, हाँ बेल्ट ड्राइव लिया। यहाँ पर पहला एक बेस प्लेट बनाना पड़ेगा। ओके, साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। अ, अ, ये कितने का बनाया हुआ है? 105 by 133। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो उतने साइज का रेक्टेंगल बनाया और वो 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। ओके। यहाँ पर स्केच लिया, यहाँ पर एडिट स्केच लिया, उतने साइज का रेक्टेंगल बनाया और वो 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। बाद में यहाँ पर पुली बनाना है, तो उसके लिए अब सॉरी यहाँ पर पिन बनाना है। उसके लिए यहाँ पर डायम रेडियस 5 मतलब 10 डायमीटर का सर्कल बनाया और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। ओके। चार पिन चार जगह पर बना लिया ताकि पुली उस पर बिठाया जा सके। तो पुली बनाने के लिए यहाँ पर 10 डायमीटर का सर्कल उसमें रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर ओपन कमांड लिया और यहाँ पर पुली का पार्ट यहाँ पर बना लिया। उस साइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया तो भी चल जाएगा। यहाँ पर एडिट स्केच ऑप्शन लिया। ये रिवॉल्व से बनाना है। उसके लिए ये स्केच लिया, एडिट स्केच ऑप्शन लिया, यहाँ पर सी टाइप शेप बना लिया और बीच में यहाँ पर सेंटर एक्सिस बना लिया। वो 5 की दूरी पर रखा। 5 की दूरी पर रहने की वजह से यहाँ पर ये सी टाइप शेप जब भी रिवॉल्व होता है तो बीच में 10 डायमीटर का होल तैयार होता है। यहाँ पर ये इसका लंबाई 10, हाइट 10, ये इसका 20, इसका 10 रखा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको रिवॉल्व कर लिया। रिवॉल्व करने की वजह से यहाँ पर 10 डायमीटर का होल यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर स्लॉट अगर कट करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर एक स्लॉट बना लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नहीं, स्लॉट बनाने की वजह से यहाँ पर पुली घूमता हुआ दिखाई देता है। ओके। ये विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम में रखा। साइज वगैरह इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया और वो एक्सट्रूड कट कर लिया थ्रू आउट, ताकि पुली घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। वापस इसको सॉलिड में सेट करना है तो यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल शेडिंग विथ एजेस लिया, तो वो सॉलिड में दिखाई दे सकता है। अभी इनका असेंबली अगर करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, तो असेंबली यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर बेस प्लेट ला के रखा और उसके ऊपर पुली ला के रखा। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया, यहाँ पर पुली ला के रखा। ये अगर सेट करना है तो यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर फ्रंट फेस सिलेक्ट किया और इसका फ्रंट फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड किया। वैसे ही इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका भी सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक कर लिया। अभी इसका कॉपी अगर करना है तो ये पार्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। ये पार्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ड्रैग किया तो इसका कॉपी किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर फ्रंट फेस लिया और इसका बैक फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड किया। बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो ये कॉन्सेंट्रिक किया जा सकता है। ये एक तरीका है, या फिर इसका कॉपी विथ मिट्स लिया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में कॉपी विथ मिट्स लिया, ये पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिया। यहाँ पर जैसा पर्पल कलर में दिखाया हुआ है, वैसे ही इधर भी फेस सिलेक्ट किया,
कॉन्सेंट्रिक के लिए जैसा ये पर्पल कलर में दिखाया हुआ है वैसा इधर भी सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया तो ये कॉन्सेंट्रिक किया जा सकता है। ओके दिया। ओके दिया। या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर उसी पार्ट को इंसर्ट कर लो। यहाँ पर पुली लिया, ये इधर सेट किया, यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर फ्रंट फेस लिया और इसका बैक फेस सिलेक्ट किया। ये दोनों कोइंसाइड किया। बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर सर्कुलर फेस लिया, तो दोनों कॉन्सेंट्रिक किए जा सकते हैं। एंटर दिया, एंटर दिया। अब यहाँ पर एक पुली घुमाए तो बाकी के पुली यहाँ पर घूमने चाहिए। उसके लिए यहाँ पर बेल्ट ड्राइव इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, यहाँ पर असेंबली फीचर्स में जाके यहाँ पर बेल्ट एंड चेन ऑप्शन लिया। ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये सर्कुलर फेस लिया और ये सर्कुलर फेस लिया। ये दोनों एक सीक्वेंस में हमको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एक तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ओके। ओके दिया। यहाँ पर ये कौन सा डायमीटर है? डायमीटर ऑफ सिलेक्टेड पुली। ओके दिया। तो यहाँ पर बेल्ट सेट करने की वजह से एक पुली घूम रही है तो उसकी वजह से बाकी की पुली यहाँ पर घूमती रहती है। ओके। और अच्छी तरह से देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ पुली घूमती है, बेल्ट वैसा का वैसा ही रहता है। ओके। ये भी अगर ये सिर्फ एज की लाइन के रूप में दिखता है। ये अगर सॉलिड में दिखाना है तो यहाँ पर ये बेल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट फीचर लिया, और इसको थिकनेस वगैरह सेट किया, क्रिएट बेल्ट पार्ट लिया तो ये सॉलिड के रूप में सेट किया जा सकता है। ओके दिया। इसको सेव एंड कंटिन्यू लेना पड़ेगा। ये कहाँ पर सेव करना है समझो, असेंबली टूल नाम से सेव कर लिया। ओके। सेव ऑल लिया तो यहाँ पर ये असेंबली टू नाम से होता है। तो यहाँ पर बेल्ट का पार्ट यहाँ पर तैयार होता है। ये बेल्ट का पार्ट ओपन करना है तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर बेल्ट का पार्ट अंदर तैयार होता है, ये पार्ट हमको ओपन करना पड़ेगा। ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ओपन पार्ट लिया तो ये बेल्ट का पार्ट ओपन किया जा सकता है। अभी इसको थिकनेस वगैरह देना है तो यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ये लाइन सिलेक्ट किया, ये दोनों ओर समान एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर मिड प्लेन लिया तो दोनों ओर समान एक्सट्रूड किया जा सकता है। थिकनेस वगैरह देना है तो थिन फीचर लिया तो थिकनेस वगैरह दिया जा सकता है। थिकनेस कितना का देना है समझो, एक का थिकनेस लिया। इसका भी विड्थ जो है वो या फिर विड्थ या फिर डेप्थ वगैरह कितना चाहिए वो यहाँ से सेट कर लिया। ओके दिया। तो वैसा बेल्ट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये कंट्रोल एस देके सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्लोज कर लिया, ये फाइल इधर से क्लोज किया। मॉडल्स कंटेंट विद इन असेंबली हैव चेंज, वुड यू लाइक टू रिबिल्ड असेंबली नाउ? यस लिया। यहाँ पर पार्ट्स में चेंज करने पर असेंबली में भी चेंज होता है, इसके लिए इसको एसोसिएटिव सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यहाँ पर ये एक पुली घूमने की वजह से बाकी के पुली यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बारीकी से देखने पर ये पता चलेगा कि सिर्फ पुली का पार्ट ही घूमता है, बेल्ट का पार्ट वैसा ही रहता है। वैसा सेटिंग ही सॉलिडवर्क्स में किया हुआ है कि बेल्ट का पार्ट नहीं घूमता है, सिर्फ पुली घूमता हुआ दिखाई देता है। चाहे तो इसको एनिमेशन करना है तो मोशन स्टडी में जाके किसी भी यहाँ पर ऑटो की ऑन रखा और किसी भी पुली को मोटर देके रखा तो ये एनिमेट होते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट लिया तो ये पुली घूमता हुआ दिखाई देगा। अगला आता है कैमरा एनिमेशन। कैमरा एनिमेशन में कोई बड़ा पार्ट या बड़ी असेंबली रहेगी, उसको 360 डिग्री में घुमा के दिखाना है तो वैसा कैमरा एनिमेशन लिया जा सकता है। समझो यही यही पार्ट ले लो, इसको अगर 360 डिग्री में अगर घुमा के दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पर
इस फेस से कुछ दूरी पर पहला प्लेन बना लिया। यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, प्लेन कमांड लिया। ये फेस सिलेक्ट किया तो इस फेस से कुछ दूरी पर प्लेन बनाया जा सकता है। कितनी दूरी पर बनाना है? समझो 40 की दूरी पर बनाना है, तो 40 का डिस्टेंस सेट कर लिया। यहाँ पर स्प्लाइन बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और ये प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्प्लाइन बना लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर कैमरा वगैरह सेट करना है तो यहाँ पर मोशन स्टडी में गए। यहाँ पर ऑटो की ऑप्शन ऑन रखा। यहाँ पर लाइट्स कैमरा एंड सीन पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऐड कैमरा ऑप्शन लिया तो कैमरा यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। कैमरा कहाँ पर सेट करना है? टारगेट बाय सिलेक्शन। यहाँ पर टारगेट पॉइंट पूछता है तो टारगेट पॉइंट क्या क्या सिलेक्ट किया जा सकता है? कर्सर अगर इस बॉक्स के अंदर लेकर जाते हो तो यहाँ पर बोलता है वर्टेक्स, कर्व, फेस और यहाँ पर वर्टेक्स, कर्व, फेस और प्लेन पूछ रहा है। समझो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ओरिजिन पॉइंट ही ले लो चाहिए तो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, या फिर दूसरा कोई भी एक पॉइंट एज वगैरह ले लो, ये एज सिलेक्ट किया। टारगेट बाय सिलेक्शन एज लिया। बाद में कैमरा पोजीशन कहाँ पर सेट करना है, ये स्प्लाइन पर उसको कैमरा को सेट कर लिया। अ, ये पोजीशन कहाँ पर सेट होता है? ये 0 सेकंड पर पोजीशन दिखा रहा है। 0 सेकंड पर कैमरा जो है वो स्प्लाइन के एक छोर पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्प्लाइन ये कैमरा जो है वो 0% पर सेट कर लिया। ओके दिया। ओके दिया। बाद में ये एनिमेशन कितने सेकंड का बनाना है वो सेट कर लिया। समझो 18-20 सेकंड का बनाना है, समझो 18 सेकंड का बनाना है तो 18 सेकंड पर क्लिक किया। तो यहाँ पर कैमरा जो है वो लाइट्स कैमरा एंड सीन पर सेट होता है। उम, अ, उस उसके प्लस साइन पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग में मोशन स्टडी नहीं रहता है। ये मोशन स्टडी का बटन नहीं रहता है। मोशन स्टडी अगर ऐड करना रहता है तो यहाँ पर कर्सर इस मोशन स्टडी पर लेकर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट न्यू मोशन स्टडी लेयर तो नया मोशन स्टडी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अभी यहाँ पर कैमरा जो है वो स्प्लाइन के दूसरे छोर पर लाना है तो कर्सर इस लाइट्स कैमरा एंड सीन पर लेकर गए, प्लस साइन पर क्लिक किया, कर्सर ये कैमरा यहाँ पर ये कैमरा वन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज में गए। यहाँ पर यहाँ पर कैमरा का पहला सेटिंग करना पड़ेगा। ये एक मिनट, यहाँ पर ये 0 सेकंड पर सेट कर लिया। यहाँ पर 0 सेकंड पर कैमरा का सेटिंग है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर ये इसका कैमरा रोटेशन अगर देना है तो रोटेशन सेट किया। एंगल फोकस लेंथ काफी बड़ा लग रहा है, रोटेशन वगैरह देना है तो रोटेशन यहाँ से दिया जा सकता है। रोटेशन या फिर 0 डिग्री सेट कर लिया तो नॉर्मल रहता है। ये फोकस लेंथ काफी बड़ा लग रहा है तो लेंथ इसका कम कर लिया। हाँ, वैसा इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। एंगल भी काफी ज्यादा लग रहा है तो एंगल यहाँ पर कम किया जा सकता है। वैसा यहाँ पर एंगल वगैरह आप सेट कर सकते हो। हाइट वगैरह कम ज़्यादा करना है तो इसका हाइट वगैरह कम ज़्यादा किया जा सकता है। लेंथ वगैरह कम ज़्यादा करना है, यहाँ पर ये हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो हाइट कम कर लिया। इस तरह से इसका प्रॉपर्टीज वगैरह आप सेट कर सकते हो। एम डैट टारगेट लिया, ओके दिया। यहाँ पर कितने सेकंड का एनिमेशन बनाना है उस सेकंड पर क्लिक कर लिया। समझो 18, 19, 20 कितना चाहिए वो सेट कर लिया। कर्सर इस कैमरा पर लेकर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए। यहाँ पर कैमरा पोजीशन अभी
स्प्लाइन के दूसरे छोर पर लाना है। तो ये पोजीशन सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये पोजीशन यहाँ पर घुमा के सेट किया जा सकता है। 100% तक लाके रखा। ओके दिया। ओके दिया। तो ऑटो की ऑन रहता है तो ऑटोमेटिकली उसका पाथ चालू रहता है। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया। यहाँ पर कैमरा प्ले हुआ नहीं दिखाई देता है, तो कैमरा प्ले हुआ दिखाई देने के लिए कर्सर इस कैमरा पर लेकर के राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो कैमरा ऑन रखा तो कैमरा हमको मूव होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी यहाँ पर सिर्फ कैमरा घूमता हुआ दिखता है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि वो पोजीशन या फिर पार्ट कैसा असल में दिख रहा है। तो हमको एक्चुअल पार्ट दिखना है तो कर्सर वापस इस कैमरा पर लेकर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर कैमरा व्यू ऑन रखा, तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल कैमरा से पार्ट को देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर व्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई बड़ा पार्ट या कोई बड़ी असेंबली रहेगी तो वो 360 डिग्री में घुमा कर दिखाना है तो वैसा दिखाया जा सकता है। कैमरा व्यू हर टाइम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। कर्सर इस कैमरा पर लेकर गए, यहाँ पर कैमरा व्यू हर बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ही आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया जा सकता है। इस तरह से कैमरा एनिमेशन बनाया जा सकता है। कोई बड़ा पार्ट या बड़ी असेंबली रहेगी तो वैसा 360 डिग्री में घुमा के दिखाया जा सकता है। अगला आता है ये हो गया कैमरा एनिमेशन। अगला आता है स्प्रिंग एनिमेशन। ये सेव करना है तो सेव किया, नहीं तो डोंट सेव लिया। स्प्रिंग एनिमेशन के लिए यहाँ पर एक पार्ट बना लिया। स्प्रिंग एनिमेशन के लिए स्प्रिंग एनिमेशन, हाँ स्प्रिंग एनिमेशन का पार्ट लिया। यहाँ पर एक सिलेंडर का पार्ट बना लिया। यहाँ पर एक जे टाइप शेप बना लिया और इसको नॉर्मल टू लिया। बीच में सेंटर लाइन बना लिया और यहाँ पर इसको नॉर्मल टू लिया। इसका साइज जो है रेडियस यहाँ पर 50 का रखा, या फिर ये डिस्टेंस 50 का रखा, और बाहरी थिकनेस जो वो 10 का रखा। इसका भी हाइट 50 का रखा और हाइट इसका थिकनेस का 10 का रखा। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए और यहाँ से इसको रोटेट रिवॉल्व कर लिया। तो ये सेंटर लाइन के ऊपर वो घूमता रहता है। इसके ऊपर सेट करने के लिए यहाँ पर पिस्टन का पार्ट बना लिया। यहाँ पर पिस्टन का पार्ट बना लिया। उसके लिए यहाँ पर एक आधा टी बना लिया। उसका टोटल लंबाई 60 का रखा, हाइट 50 का रखा और उसको रिवॉल्व कर लिया। रिवॉल्व करने की वजह से सर्कुलर पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। साइज आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा ज़रूरत नहीं कि इतना ही रखना चाहिए। अभी इस यहाँ पर इनका असेंबली करना है, तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। यहाँ पर ये पहले स्केच से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। ओके, तो इसका असेंबली बनाया जा सकता है। यहाँ पर पहला सिलेंडर का पार्ट ला के रखा और बाद में पिस्टन का पार्ट ला के रखा, इंसर्ट कंपोनेंट लिया और यहाँ पर पिस्टन का पार्ट ला के रखा। इनकी असेंबली अगर करनी है तो मेट्स में गए, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक किया। ओके दिया, ओके दिया, ये कॉन्सेंट्रिक किया। ओके, अभी ये पिस्टन का पार्ट थोड़ा नीचे सेट कर लिया। ओके दिया। अभी हमको ये सिलेंडर के बीच में स्प्रिंग बनाना है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में स्प्रिंग बनाना है, तो उसके लिए
यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में यहाँ पर नया पार्ट बनाना है, तो यहाँ पर न्यू पार्ट लिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो सिर्फ स्टेटस बार में यहाँ पर मैसेज आता है, सिलेक्ट द फेस और प्लेन ऑन विच टू पोजीशन न्यू पार्ट। कहाँ पर बनाना है? अभी हम ये असेंबली के रेफरेंस के आधार पर हम स्प्रिंग का पार्ट बना रहे हैं, मतलब ये टॉप डाउन असेंबली हो गया। यहाँ पर पूछा जाता है कि सिलेक्ट द फेस और प्लेन ऑन विच टू पोजीशन न्यू पार्ट। कहाँ पर बनाना है? तो ये सिलेंडर का ये फिक्स पार्ट जो है उसको एक्सपांड किया और इसका मिडल प्लेन सिलेक्ट किया, क्योंकि वो फिक्स रहता है। यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया। ओके, यहाँ पर नॉर्मल टू लिया, यहाँ पर एक सर्कल का पार्ट बना लिया। ओके, यहाँ पर एक स्प्रिंग का पार्ट बना लिया। साइज वगैरह थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो भी चल जाएगा। एक छोटा सर्कल बनाया, स्केच से बाहर निकल गए। बाद में यहाँ पर वापस स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये मिडल प्लेन सेलेक्ट किया। यहाँ पर एक इसका पाथ बना लिया। ये पिस्टन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और ये सिलेंडर का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके दिया, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। अभी ये सर्कल का पार्ट इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर यहाँ पर ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये दोनों स्केच जो है वो पार्ट के अंदर तैयार होनी चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पर ये पिस्टन का पार्ट अगर ऊपर लिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर इसको रिबिल्ड किया, तो ये जो पाथ है वो भी उसका साइज भी कम ज्यादा होना चाहिए। ओके, वापस यहाँ पर रिबिल्ड कर लिया। ये सर्कल जो है वो इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर फीचर्स में स्वीप बॉस बेस लिया। अ, अ, यहाँ पर एक चीज है, ये अगर पिस्टन मूव किया तो इसका पाथ भी उसका साइज भी चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसका जो साइज है वो सिलेंडर का मिड पॉइंट और ये पिस्टन का मिड पॉइंट, इनके बीच में उसका हाइट सेट किया हुआ है इसके लिए। अ, ये सर्कल सर्कल जो है वो इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है, तो यहाँ पर स्वीप बॉस बेस लिया। प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल लिया, और पाथ के लिए ये पाथ लिया। ये पाथ लिया। ओके, यहाँ पर ये ऑप्शंस में गए, यहाँ पर फॉलो फॉलो पाथ लिया। ये फॉलो पाथ रहना चाहिए। यहाँ पर पाथ अलाइनमेंट टाइप नन की जगह यहाँ पर ये नन नहीं रखा। यहाँ पर डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ट्विस्ट टाइप यहाँ पर कीप नॉर्मल कीप कीप नॉर्मल कांस्टेंट ऑन रखा। ओके, ओके दिया। एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, ये फॉलो पाथ रखा। वापस सेट करते हैं। यहाँ पर स्वीप बॉस बेस लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल लिया, पाथ के लिए ये पाथ लिया। यहाँ पर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर ओरिएंटेशन ट्विस्ट टाइप फॉलो पाथ रखा। पाथ अलाइनमेंट टाइप यहाँ पर ऑल वेक्टर या फिर मिनिमम ट्विस्ट से कुछ फायदा नहीं। डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, एक मिनट, ऑल फेसेस तो नहीं चलेगा। यहाँ पर कीप नॉर्मल कांस्टेंट, ट्विस्ट अलोंग पाथ लिया, सॉरी, यहाँ पर फॉलो पाथ की जगह ट्विस्ट अलोंग पाथ लिया। यहाँ पर डिफाइन बाय डिग्री की जगह यहाँ पर रिवॉल्यूशंस या फिर टर्न्स लिया। टर्न्स कितने देने हैं, 2 3 कितने चाहिए वो ट्विस्ट सेट कर लिया, 2 3 यहाँ पर ट्विस्ट यहाँ पर बना लिया। ओके दिया, तो वैसा ट्विस्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो असेंबली के रेफरेंस के आधार पर यहाँ पर पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक एडिट कंपोनेंट से यहाँ पर बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर असेंबली के रेफरेंस के आधार पर हम पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर रिबिल्ड ऑप्शन लिया और ये पिस्टन का पार्ट थोड़ा नीचे ड्रैग किया, यहाँ पर रिबिल्ड ऑप्शन लिया। ओके, अभी इनका एनिमेशन करके देखना है।
तो यहाँ पर मोशन स्टडी में जाना पड़ता है। मोशन स्टडी में गए, ये पोजीशन 0 सेकंड का है। कितने सेकंड का एनिमेशन बनाना है उस सेकंड पर क्लिक किया। समझो 5 सेकंड का एनिमेशन बनाना है तो 5 सेकंड पर क्लिक किया। यहाँ पर ये पिस्टन का पार्ट ऊपर ड्रैग कर लिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया। तो ये ऊपर ड्रैग किया जा सकता है। ओके। ये तो जैसा पिस्टन ऊपर लिफ्ट होगा वैसा स्प्रिंग का हाइट भी उसके साथ कम ज्यादा होता है। अ, वैसे ही ये वापस आना चाहिए तो यहाँ पर प्लेबैक मोड, यहाँ पर रेसिप्रोकेट लिया तो जहाँ पर एंड होगा वहीं से वो पीछे आ जाएगा। ओके। इस तरह से वो रेसिप्रोकेट किया जा सकता है। ओके। ओके। इस तरह से स्प्रिंग एनिमेशन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ओके। हम्म, यहाँ पर ये स्टॉप करना है तो यहाँ पर स्टॉप बटन पर क्लिक किया तो ये स्टॉप किया जा सकता है। ओके। इस तरह से असेंबली के रेफरेंस के आधार पर पार्ट कैसा बनाना है वो अभी आपने देखा, और स्प्रिंग एनिमेशन यहाँ पर बना लिया। ओके। ये भी स्वीप होते वक्त पाथ के अनुसार ट्विस्ट अलोंग पाथ कैसा देना है वो इसमें थोड़ा नया पॉइंट है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू।